विधायक हाकम अली हो, चाहे यहाँ के भाजपा के नेता श्रवण चौधरी हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, मौके पर पहुँच जाते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करते हैं कि साहब ये आखिर लोगों की मौतें कब रुकेगी। यहाँ पे हालत बहुत बेकार, बहुत चीख पुकार थी, लेडीजें थी, महिलाएं, बच्चे थे, सब थे, चीख पुकार थी। वहाँ तुरंत प्रभाव फतेहपुर के सदर थाना की पुलिस वगैरह आ गई यहाँ पे मौके पे। ओवरटेक के चक्कर में लग रहे हैं, इतनी ट्रैफिक है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हर एक सेकंड का भी मतलब इंतजार नहीं करते हैं लोग। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये ओवरटेक कर रहा है जीप वाला, अब सामने से इधर से देखो, पीछे से गाड़ी आ रही है, ये एक्सीडेंट का कारण ही है। इधर से चारों तरफ एक्सीडेंट का कारण ही है। अब देखो ये कारण थोड़ा सा बच गया, उसके बाद ये लोग इतनी तूड़े गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। ये मानो आप इससे से तूड़े वाली गाड़ियों से ज़्यादा तो बाइक वाले एक्सीडेंट होते हैं। बस का ड्राइवर का कुछ पता चला? उसका पता नहीं चला, लेकिन ट्रक ड्राइवर है वो ज़्यादा घायल था। फतेहपुर से लेकर लक्ष्मणगढ़ तक लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी के बीच में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कई बार तो ऐसा होता है सुबह एक्सीडेंट, शाम को एक्सीडेंट, रात को एक्सीडेंट। एक महीने में 15 एक्सीडेंट लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर के बीच में हम अकेले ले जाते हैं। 4 लेन बन जाएगी तो बिल्कुल एक्सीडेंट का मामला जीरो हो जाएगा। जो इतनी मौतें हो रही हैं 10 महीने का, ये मानो आप 10 से 20 एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, तो जीरो हो जाएगा। आखिर कब तक सड़कों पर लोग मरते रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के अरसावा गांव के पास में मौजूद हूं, नेशनल हाईवे 52 पर, और ये वही जगह है जहां आज सुबह लोक परिवहन और एक ट्रक की भिड़ंत हुई, और इसके साथ साथ कई गाड़ियां उनके पीछे भिड़ती रही, क्योंकि सुबह सुबह धुंध आ रही थी। लेकिन धुंध ही एक वजह नहीं है, इस जगह पर हर एक दूसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है। इसके लिए यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं, यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिंगल रोड लेन है। घोषणा हो चुकी है 4 लेन की, लेकिन कब बनेगी ये सवाल आज भी है, यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस अरसावा गांव के आसपास के 1-1.5 किलोमीटर की जो रेंज है, जो डिस्टेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बात करें फतेहपुर से लेकर लक्ष्मणगढ़ तक लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी के बीच में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कई बार तो ऐसा होता है सुबह एक्सीडेंट, शाम को एक्सीडेंट, रात को एक्सीडेंट, हर एक दूसरे दिन एक्सीडेंट होता रहता है। मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊंगा जो लोक परिवहन है। इस गाड़ी की आप दुर्दशा देखकर समझ सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा क्लोज से इसको शॉट को दिखाएं कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है वो कैसा हुआ है। आप इसको देखकर आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ से जो सामने की जो फ्रंट सीट है, ड्राइवर जहाँ बैठता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वहाँ की जो हालत है वो देखकर आप समझ सकते हैं। और ये जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 52 है। मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई थोड़ा सा गाड़ी के पीछे आ जाएं, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था वो जगह थोड़ी पीछे है। थोड़ा सा पीछे आगे दिखाएंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ इस जगह पर किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए आप, शीशे जो टूटे पड़े हैं गाड़ियों के, आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सामान पड़ा है, और ये आपको बता दूँ कि जयपुर बीकानेर शायद लोक परिवहन थी, क्योंकि यहाँ पे इस पर पोस्टर लिखा हुआ है बीकानेर जयपुर, और इधर वो ट्रक था जो सामने से भिड़ा था। लोक परिवहन थी वो फतेहपुर की साइड से आ रही थी, और जो ट्रक था वो लक्ष्मणगढ़ की साइड से आ रहा था। मैं कैमरामैन से एक भी कहूँगा कि ट्रक की साइड में चलते हैं और ट्रक को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था आमने सामने की भिड़ंत में। गनीमत ये रही कि आज नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, हालांकि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। बस का ड्राइवर है, उसका अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, किसको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ जो लोक परिवहन के अंदर जो कुछ सवारियाँ बैठी थी, उनका कहना है कि जो लोक परिवहन वाले ड्राइवर की गलती है, क्योंकि वो ओवरटेक कर रहा था। सुबह सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी और दिखने की जो क्षमता थी वो बहुत कम थी, क्योंकि धुंध में बहुत कम दिखाई दे रहा था। आप ट्रक की हालत देख सकते हैं, हालांकि ट्रक टाटा का लोहा है। मैं कैमरामैन को थोड़ा सा इधर से घुमाकर आप इस साइड से दिखाएं ट्रक को। ट्रक में किस तरीके से आप सामने से देखें, ड्राइवर को काफ़ी चोटें आई। ड्राइवर जो यहाँ के लोग थे उनका कहना है कि ड्राइवर के पीछे भी चोट आई है। थोड़ा सा आप इसको ये क्लोज शॉट करके दिखा दे भाई। आप ये ट्रैफिक दिखाएं, थोड़ा सा ट्रैफिक को दिखाएं। आप ट्रैफिक देखें, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक कितना भयंकर रहता है। ये नेशनल हाईवे सिंगल रोड है, NH 52 जो बीकानेर को जोड़ती है जयपुर से।
सीकर तक 4 लेन है, लेकिन सीकर के बाद ये रोड फतेहपुर से रतनगढ़ होते हुए सिंगल रोड है। यहाँ के कुछ लोग भी हैं, कुछ साथी हैं। अशोक भाई हैं मेरे साथ में, अशोक भाई से बात करता हूँ। राम राम अशोक भाई। राम राम। अशोक भाई, आप यहाँ से अरसावा में रहते हैं, अरसावा के निवासी भी हैं और एम्बुलेंस में भी रहते हैं, आप स्टाफ में ड्यूटी करते हैं। आप यहाँ मौके पर पहुँचे, बताए क्या कुछ रहा, क्या घटना थी? घटना बहुत निंदनीय थी। चीख पुकार थी। हमारे को सूचना मिली कि भाई अरसावा के अंदर एक्सीडेंट हुआ है। हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचे और पहुँचकर घायलों को, जिनको थोड़ी बहुत छोटे थे, उनको सीन पे फर्स्ट एड किया और जो ट्रक ड्राइवर घायल था उनको हमने फतेहपुर हॉस्पिटल लेके गए। हमारी फतेहपुर से 108 और हरसावा 108 दोनों ने मिलकर पेशेंटों को फतेहपुर के दानुका अस्पताल उनको छोड़ा। कितने लोगों को चोटें आई हैं यहाँ पर? लगभग 10 लोग हैं। 10 लोग। ज़्यादा चोटें आई या नॉर्मल हैं? देखो 2 के थोड़े ठीक ज़्यादा लगी है और 8 नॉर्मल है एकदम। बस का ड्राइवर का कुछ पता चला? उसका पता नहीं चला, लेकिन ट्रक ड्राइवर है वो ज़्यादा घायल था। तो उनको हमने फतेहपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में फतेहपुर में भर्ती करा दिया। मतलब ऐसे तो नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर था? नहीं, इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन थोड़ी बैक साइड में मांस फटे, फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, आप तो यहाँ स्थानीय निवासी हैं और आप खासतौर से एम्बुलेंस में ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो आप यहाँ पे कितने का एक्सीडेंट देते हैं महीने में? महीने में देखो 10 से 20 के लगभग मानो, आप 15 तो समथिंग मानो। एक महीने में 15 एक्सीडेंट लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर के बीच में हम अकेले ले जाते हैं। और अरसावा की जो एम्बुलेंस है वो लेकर जाते हैं? जी हाँ। उसके अलावा फतेहपुर की एम्बुलेंस 108 है, वो अलग सर्विस दे रही है। लक्ष्मणगढ़ की 108 है, वो अलग सर्विस दे रही है। लेकिन ये 10 किलोमीटर का एरिया, इधर से 10 किलोमीटर का इधर के एरिया हम कवर करते हैं, तो एक महीने के अंदर 15 एक्सीडेंट आप मिनिमम मानो। यानी हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है? बिल्कुल। लापरवाही मानो, चाहे कोहरे का कारण क्या कारण मान सकते हैं यहाँ के कारण? क्या देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इस रोड पे ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और आजकल और स्पीड वगैरह चलते हैं। सुबह की जो घटना थी उसमें क्या लग रहा है कि किस कारण हो सकता है एक्सीडेंट? आपको कुछ पता चला? देखो, पता तो नहीं चला, लेकिन अब कोई जो यहाँ बस में सवार थे वो कुछ अलग बातें कर रहे हैं। हमारा मानना तो देखो कोहरे का कारण है, लेकिन वो बस का जो सवारियाँ हैं उनका कहने का अलग तात्पर्य एक अलग है। अच्छा, और भी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा अशोक भाई, जैसे आपने यहाँ पे देखे होंगे, आप तो ऑन स्पॉट पहुँच गए थे लोकेशन पे, सबसे पहले शायद आप एम्बुलेंस वाले पहुँचे थे। उस समय क्या हालात थे वहाँ उस समय? यहाँ पे हालत बहुत बेकार, बहुत चीख पुकार थी। लेडीज़ें थी, महिलाएं, बच्चे थे, सब थे, चीख पुकार थी। वहाँ तुरंत प्रभाव फतेहपुर के सदर थाना की पुलिस वगैरह आ गई यहाँ पे मौके पर, और उनको जो सवारियां थी या जो घायल थे उनको तुरंत प्रभाव से हमने फतेहपुर के हॉस्पिटल में ले जाके। इससे 4-5 दिन पहले की घटना है, उस साइड में भीड़ में एक घटना हुई थी जिसमें एक ही परिवार के लोग सारे ख़त्म हो चुके थे। बिल्कुल हाँ, उसी में हमारे पास फ़ोन आया कि भाई यहाँ अरसावा के अंदर ये फतेहपुर अरसावा के पास एक्सीडेंट हो गया। हमने तुरंत प्रभाव से 2 से 3 मिनट के अंदर वहाँ हमने सीन पे पहुँचा। उस सीन पे भी उनके परिवार वाले थे, वो उनके पीछे चल रहे थे, उनके सामने हुआ। फिर वो उसमें भी बहुत ओवरटेक के चक्कर में वो एक्सीडेंट हुआ था। उसमें कहने का मतलब सिंगल रोड होने की वजह से जब ओवरटेक होते हैं तो सामने से गाड़ियाँ ठुक जाती हैं। बिल्कुल। एक रीजन तो ये मानने का। बिल्कुल, ये मेन मुद्दा ही, मेन रीजन यही है। 4 लेन बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं कब बनेगी कुछ। बिल्कुल, जब 4 लेन बन जाएगी तो बिल्कुल एक्सीडेंट का मामला जीरो हो जाएगा। जो इतनी मौतें हो रही हैं 10 किलोमीटर महीने का, ये मानो अपन 10 से 20 एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, तो जीरो हो जाएगा। आपके गांव के आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं, अरसावा के आसपास? हाँ, इसमें अरसावा के अंदर ऐसी है कि तो मोड़ भी ज़्यादा है सर। मोड़ है, चढ़ाई उड़ाई दिखती नहीं है और कोहरा भी ज़्यादा है। और ओवरटेक के आजकल क्या है, गाड़ी वाले हैं, जैसे आप ये देखो पीछे देखो, ओवरटेक के चक्कर में लग रहे हैं। इतनी ट्रैफिक है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हर एक सेकंड का भी मतलब इंतज़ार नहीं करते हैं लोग, सामने से गाड़ी कवर कर लेते हैं। अब देखो 4-4 गाड़ियाँ एक साथ में आ रही है, वो ओवरटेक कर रही है। देखो वो भाई वो दिखाना ओवरटेक कर रही है। तो इसकी किस तरीके से गाड़ियाँ ओवरटेक सामने से आ रही हैं। फिर मैं कैमरामैन को कहूँगा भाई एक बार फिर से कैमरे को घुमाना, आप कैमरे को घुमाना फटाफट। अब वो गाड़ियाँ आ रही है, देखो किस तरीके से ओवरटेक कर रही हैं, और पीछे से जो ट्रोला है वो फुल ओवरलोडेड है। एक कारण ये भी हो सकता है अशोक भाई, ओवरलोडेड होते हैं ये ट्रक। हाँ, ये तूड़े वाले ट्रक हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ये जीप वाला है, ये ओवरटेक कर रहा है, ये जीप वाला। अब सामने से इधर से देखो, पीछे से गाड़ी आ रही है, ये एक्सीडेंट का कारण ही है। इधर से चारों तरफ घुमा, एक्सीडेंट का कारण ही है। अब देखो ये बच गया कारण, थोड़ा सा बच गया, उसके बाद ये लो इतनी तूड़े गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। ये मानो आप इसी से तूड़े वाली गाड़ियों से ज़्यादा तो बाइक वाले एक्सीडेंट होते हैं। बाइक वाले कोई ना कोई, अब
10-10 गाड़ियाँ एक साथ चलती है, सामने वाला पहली वाली गाड़ी नहीं, कितना ओवरलोड है। फिर देखो 2 टूटे वाली गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं। तो इसको दिखाना भाई, जूम करके दिखाना। ऐसे 4-4 5-5 गाड़ियाँ ओवरटेक होती हैं। देखो बाइक वाला बेचारा कहाँ जाए, वो यहाँ सड़क नहीं है फिर भी ओवरटेक कर रहे हैं। फिर भी देखो 3-3 वाला ओवरटेक हो रहा है। देखो उसके बाद में 2 टूटे वाली हो रही हैं, वो पीछे वाला देखो गाड़ियाँ ऐसे हो रही जूम करके दिखाना, जूम करके। तो इसलिए ये कारण एक्सीडेंट का कारण होती है लापरवाही। एक सेकंड का भी लोग इंतजार नहीं करते हैं। जिस दिन ये 4 लेन सड़क बन जाएगी उस दिन एक्सीडेंट का कुल अनुमान 0 हो जाएगा जी, ऐसे मानो आप। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लाइव कैमरे में मैं आपको तस्वीर, आप इधर दिखाओ भाई, उसको दिखाओ। अब वो बस को देखो, जगह नहीं है उसके बावजूद ओवरटेक कर रहे हैं। जगह नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसके बावजूद ओवरटेक कर रहे हैं। आप सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी आ रही है और ये ओवरलोडेड ट्रैक्टर है, उसके बावजूद लोग ओवरटेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवरों की है, चालकों की है, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि किस तरीके से सामने से गाड़ी आ रही है, ओवर स्पीड में होते हैं और सिंगल रोड है। ये ट्रक का हालत देख सकते हैं आप, बस की हालत देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की यही है और सिंगल रोड है और गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ स्पीड लिखी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है। कैमरामैन से कहूँगा भाई वो जो 50 किलोमीटर का रेंज का वो लिखा हुआ है वो देखिए। बोर्ड भी, साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है कि 50 किलोमीटर की यहाँ स्पीड है, उसके बावजूद लोग यहाँ 80, 90, 100 किलोमीटर तक यहाँ स्पीड गाड़ियों की रखते हैं। और यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है कि स्पीड गाड़ी की 50 किलोमीटर की रखनी है, स्पीड 50 की रखनी है। खैर यहाँ के लोगों की ये समस्याएं हैं और आपको बता दूं कि ये एक्सीडेंट हर एक दूसरे दिन होता रहता है। आज का एक्सीडेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वो लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहा हो, लेकिन इस रोड पर, इस जगह पर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन और ख़ास तौर से सर्दियों के अंदर सीज़न आती है जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में तो इस फतेहपुर रोड पर जो लक्ष्मणगढ़ सीकर वाली रोड है उस पर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि अगर आप गिनने बैठोगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको बार बार ये चीज़, क्योंकि यहाँ ना तो प्रशासन कोई सुध बुध लेता है, ना यहाँ के आला अधिकारी सुध बुध लेते हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, श्रद्धांजलि दे देते हैं। अगर कोई लोगों की जान चली जाती है तो वहाँ पे बैठकर आ जाते हैं, फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। चाहे यहाँ के विधायक हाकम अली हो, चाहे यहाँ के भाजपा के नेता सरवण चौधरी हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, मौके पर पहुँच जाते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करते हैं कि साहब ये आखिर लोगों की मौतें कब रुकेगी। जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ के विधायक थे हाकम अली, ना उन्होंने आवाज़ उठाई और ना बीजेपी के नेता सरवण चौधरी आवाज़ उठा रहे हैं। ये मैं सवाल ये उन लोगों से बार बार इसलिए कर रहा हूँ। और इसी में पास में जाते हैं तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पड़ती है, जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों को जनता बार बार चुनती है, वोट देती है, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर मर जाते हैं तब यहाँ फ़ोटो शूट करवाने आ जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं बनते हैं। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते तो ये 4 लेन जो घोषणा हुई है ये कब की बन जाती। अब ये देखिए भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ पे पतंगों की डोर से बचाव के लिए भी वो लगा रखा है तार। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं उन जनप्रतिनिधियों को ये नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि जनता बावड़ी है, जनता उन लोगों के पीछे पड़ी है, उन लोगों से सवाल नहीं करती। आखिर साहब हम जब सीकर जाते हैं, रतनगढ़ जाते हैं तो हमारी मौत का जिम्मेदार यहाँ आप प्रशासन है, यहाँ की सरकारें हैं। आखिर अब तक क्यों 4 लेन नहीं बन पा रही है? और 4 लेन छोड़िए साहब, अगर सेफ्टी मेजर्स भी हों तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। चलो मान लिया आज घटना में किसी की भी गलती हो, लेकिन हर एक दिन तो गलती नहीं होती है ना। आज चलो मान लिया इस लोक परिवहन वालों की गलती हो सकती है, ट्रक वालों की गलती हो सकती है, लेकिन रोज़ गलतियां नहीं होती है। यहाँ जो
इंडिकेशंस होते हैं, सड़क पे नियम होते हैं, वो फॉलो नहीं करवाए जाते हैं। आजकल कई अधिकारी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं कि हमने ये रूल फॉलो कर लिए, वो कर लिए। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा कैमरा दिखाएं, ये देखें किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक रहता है और ये ओवरलोडेड है। आरटीओ अधिकारी रोड पर जगह जगह खड़े रहते हैं, लेकिन कोई इनको नहीं रोकता कि ओवरलोडेड क्यों है, क्यों चालान बार बार काट दिए जाते हैं। ना कोई चालान काटा जाता है ना कुछ और, बार बार ये ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं और आप और हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। खैर, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।